नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम से एग्जाम में तैयारी करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आर्नियस इक्वेशन और साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। और नोट्स ये है अपने हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स है। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए एकदम से बेस्ट नोट्स होते हैं हमारे। और नंबर है जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन पे हमें संपर्क कर सकते हो नोट्स के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो आप। देखो, ये आर्नियस इक्वेशन हर बार पूछते हैं। आर्नियस इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं 11th 12th बीएससी इन सब में क्लास में ये देखने को मिल लेती है। ठीक है, तो क्या है इसको हमें इसी प्रीवियस के अंदर भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना यार, अच्छा लगे तो शेयर करना। ठीक है, तो आर्नियस ने अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांकी की वृद्धि होती है। मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाती है इनकी। जो कब होती है ये, जब कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्शन अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग ने कभी देखा होगा, पानी को गर्म करते हैं तो कई बार ताप कम करते हो, कई बार ज़्यादा करते हो ना। तो इसमें वही चीज़ होती है। तो किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो वेग होता है वो चरघातांकी में उसमें देखने को क्या मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। पहली बात तो ये। तो इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है कौन, चरघातांकी। यानी उसकी जो चर होते हैं, उस घातांक जो घात होती है, चरघात, उसमें वृद्धि होती है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, स्पष्ट करते हुए आर्निश वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात बता दी थी। पहली बात तो ये है। अब इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन निकल के आती है और समीकरण नंबर 1 है। वो क्या है कि के बराबर, क्या बोला मैंने, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। भाई साहब कितनी अच्छी तरीके से एकदम से समझ में आ रहा है। आप लोगों को नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि वहीं यहाँ पे एक आर्नियस इक्वेशन आती है, वो अपनी ये है। और यहाँ पे ये जो ई ए होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है अपनी, जो दे रखा है ये। ठीक है, और ये ए का मतलब होता है आर्नियस कांस्टेंट। ठीक है, और आर ये आप जानते हैं गैस नियतांक, टी अपना टेम्परेचर होता है। बिल्कुल अच्छी बच्चे इस तरीके से समझ में आ रही होगी। और इस समीकरण को नंबर देंगे 1। बोलो यहाँ या ना। अरे आगे ना बात समझ में, लड़कों या लड़कियों। लड़कियां तो बहुत ज़्यादा पढ़ती है अपने चैनल से, मुझे पता है। मैं जब एनालिटिक्स चेक करता हूँ ना यूट्यूब की, तो उसमें फीमेल ज़्यादा वर्ड दिखाते हैं। तो भाई लड़कों, आप भी जरूर पढ़ो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है, डेरिवेशन ऑफ आर्नियस इक्वेशन। कि भाई आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि ये क्या होती है, ये चीज़ तो हमने देख ली। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये डेरिवेशन कैसे होता है, क्या है, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो अभी जल्दी से यार लाइक कर दो इस गरीब बच्चे के लिए। आप जल्दी से जल्दी जाओ और लाइक वाला बटन फिर कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, आपने लाइक कर दिया है। नहीं किया तो कर देना यार भाई के लिए। तो देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सेबल रिएक्शन। अब देखो कई बार क्या होते हैं, रिएक्शन फास्ट होती है, कई बार मतलब स्लो होती है, कई बार क्या होते हैं रिवर्स हो जाती है, कई बार फॉरवर्ड हो जाती है। पढ़ा ना हमने। तो देखो जैसे कि ए हमारा कोई यहाँ पे रिएक्टेंट है, बी भी कोई कौन यहाँ पे रिएक्टेंट है, और ए और बी दोनों की अभिक्रिया होती है। तो ये कौन सी अवस्था के अंदर है, ये साम्य अवस्था के अंदर है। और क्या प्रोडक्ट बन जाता है, सी प्लस डी बन जाता है अपना। तो ये दोनों की दोनों क्या है, रिवर्सेबल है। इधर वाली साइड में क्या होती है, रिवर्सेबल हो जाती है, इधर वापस। तो ये अभिक्रिया हो रही है, ये रिवर्सेबल अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि वेयर आर आर एफ रिवर्सेबल फॉरवर्ड के लिए हम बात करेंगे तो वो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर्नियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे K1 पहली जो हो रही है अपनी फॉरवर्ड हो रही है रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, K1 A और B। ठीक है, ये अपने यहाँ पे लेना है कांस्टेंट। उसके बाद RB की बैकवर्ड के लिए K2 और C और D के लिए। इस तरह से आपको करना है। इतनी बात आप कर दोगे, बिल्कुल कर देगा। अब बात है कि भाई इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, तो सीधी सी बात है आर एफ बराबर क्या है, आर एफ बराबर आर। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, आर एफ बराबर आर बी। दोनों इधर से लोगे तो एक ही आएगी, इधर से लोगे तो दोनों हम कह सकते हैं ये साम्य अवस्था के अंदर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बस वही होता है एकदम से, कभी इधर से लोगे तो एक आएगा, इधर से लोगे एक, मतलब दोनों की अवस्था क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर एफ का मान है जो दे रखा है वो लिख देते हैं यहाँ पे। आर एफ का मान कितना है बोलो, K1 AB। ठीक है, कोष्टक AB। इसी तरह इसका इतना तो कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब क्या है, हमें यहाँ पे एक इस तरह से कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो Kc बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये समीकरण है आपको याद रखनी है कि भाई Kc बराबर होता है K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे K1 का मान ये रहा और K2 का मान ये रहा। तो यहाँ पे क्या है,
K1 का मान रख दिया मैंने और K2 का मान रख दिया, बस इतना मान किया। उसके बाद में क्या होता है, देखो वांट ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, किसकी, वांट ऑफ इक्वेशन। वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है, तो भाई वांट ऑफ ने एक इक्वेशन दी थी, वो ये थी कि DLNKC, यानी KC मान आ रहा है ना, तो क्या हो गया DLNKC अपॉन DT बराबर डेल E बराबर RT स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बच्चों ये जो डेल E आया ना, ये है हीट ऑफ रिएक्शन। क्या है कि भाई रिएक्शन में मतलब कितना हीट हो रहा है वो बताता है डेल E अपना। और जो KC आ रहा है ना, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखना कि जो हमने यहाँ पे KC लिखा है, ये पूरा का पूरा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे आ रही है, स्माइल कर दो यार, इतना क्या शर्मा रहे हो यार, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लो बस। अब मैं डेली क्लास डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, टेंशन ना करो आप लोग। इक्वेशन 1 व 2 की तुलना करेंगे भाई, अपनी समीकरण नंबर 2 है ये और समीकरण नंबर 1 है ये, तो तुलना कर लो भाई, कंप्रोमाइज कर लो। क्या करना है, कंप्रोमाइज आता है ना आप लोगों को, बस क्या करनी है, इक्वेशन के यहाँ पे रख दिया 1 को और यहाँ पे रख दिया ये वाली को 2 को, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो क्या आता है देखो, DLNK1 माइनस DLNK2 अपॉन DT। ठीक है, ये वाला, अरे KC ये तो बात है यार, ये दोनों के दोनों KC बराबर क्या है, यही तो मान है, बस वही तो मान रखा है मैंने। तो DLNK1 माइनस DLNK2 अपॉन DT और बराबर क्या है, ये अपना डेल E अपॉन RT2। तो ये यहाँ पे हमने रख दिया, बस केवल यहाँ पे इसका मान रखा है KC का मैंने, ये रखा, देखो ये वाला इतना रखा है, बस ये पूरा का पूरा इतना रखा है और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे जब हमने डेल E अपॉन RT किया, ठीक है, तो DLNK1 माइनस DT ये इतना मान रखने के बाद में क्या होता है देखो, तो डेल E अपॉन RT ये सेम का सेम। अब आगे क्या होने वाला है वो देखो, इनमें से थोड़ा सा अलग अलग कर दिया दोनों में, कि वह K1 के लिए D2 और DT और इसके लिए अलग अलग कर दिया। तो यदि डेल E बराबर क्या बोला यहाँ पे कि भाई ये जो डेल E है ये अगर इसके बराबर E1 माइनस E2, अब मैं पूछूंगा ये डेल E क्या बच्चों, तो आप बोलोगे सर डेल E है हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन किसके, E1 जो ऊर्जा है ना अपनी पहले की, तो E1 ऊर्जा मानेंगे और इसको E2 मानेंगे, तो तब क्या आ जाएगी E1 माइनस E2। तो तब क्या हो गया, देन क्या होने वाला है वो देखो, चलो आ जाओ। तो तब अपना ये होने वाला है कि DLNK1 माइनस अपॉन DT माइनस DLNK2 और यहाँ पे E1, तो इसी तरह से इसका मान रख दोगे E1 अपॉन RT और इसी तरह से इसका रख दोगे E माइनस E RT। अब देखो यदि E1 मतलब ये E1 और E2 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक है तो क्या हो जाएगा अपना DLNK1 अपॉन DT बराबर E1 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो RT स्क्वायर प्लस I। अब यहाँ पे I क्या आ गया सर, ये तो क्या कोई जंजाल आ गया है, अरे जंजाल नहीं, I यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया हमने। तो DLNK2 इसी तरह से इसका रखा हमने, K1 का रखा है, इसी तरह से K2 का रख दो, तो DLNK2 अपॉन DT बराबर यहाँ पे E1 का था तो हम बस सेम का सेम लिख दो A2 अपॉन RT, बस I की जगह ये I लिखा हमने दोनों में, बस K1 और K2 के अंदर हमने I और जोड़ दिया, तो E2 अपॉन RT प्लस I, और I यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो I बराबर हम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, मतलब ये जो I ये बोलता है कि यहाँ पे हम सीधी सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके इक्वल में हम क्या ले लेंगे 0, तो 0 लेते ही यहाँ पे तो भाई 0 आ गया, तो यहाँ पे तो थोड़ी लिखोगे, तो बस सेम की सेम क्या लिखना है DLNK अपॉन DT और बराबर में E1 अपॉन RT2 और ये समीकरण नंबर 3। अरे कुछ नहीं है, इसकी जगह 0 लेना है, बस 0 लिखा ना, ये 0 ये किया मैंने, तो सेम की सेम इसको नंबर देंगे 3 और इसको देंगे 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को हम आर्नीस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बस ये तो था छोटा सा वीडियो यार। तो इक्वेशन 3 और 4 का इंटीग्रेशन करेंगे भाई, समाकलन अवकलन पढ़ा होगा तो वो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो सीधी सी बात है ये अवकलन के अंदर ये हट जाते हैं डीडा, तो LNK1 अपॉन LNK1 बराबर माइनस, और यहाँ पे माइनस आगे समाकलन करते हैं तो A1 अपॉन RT प्लस कॉन्स्टेंट A। ठीक है, और इसी तरह से इसका रख दो माइनस A2 अपॉन RT प्लस कॉन्स्टेंट A, ये समीकरण नंबर 6। यहाँ तक समझ में आई बात। इसके बाद इक्वेशन 5 और 6 को निम्न तरह भी लिख सकते हैं, कैसे कि भाई K1 बराबर AE माइनस E1, ये देखो यहाँ पे है ये वो E
ए K1 बराबर ए ई माइनस E1 अपॉन आर टी, और K2 के लिए ई माइनस E2 अपॉन आर टी। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि K बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, और यह समीकरण सिद्ध कर दिया हमने आर्नियस इक्वेशन को। तो वेयर ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर कोलिजन नंबर है यहाँ पे, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ए देख रखा है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, इसको कोलिजन नंबर से भी बोलते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। तो ये थी अपनी यहाँ पे आर्नियस इक्वेशन। अगले वीडियो में आयनिक रिएक्शन की बात करेंगे। और देखो ये अपने फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो आप लोग ले सकते हो। ये एकदम से अच्छी तरीके से एकदम मिक्सअप में लिखा गया नोट्स, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे बनाए हैं ये सारे के सारे, केमिकल डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये वाले, ठीक है गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। फिर देखो ये भी आ रही है प्यारी प्यारी, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे किस किस को ये बात समझ में आई है, और रेगुलर क्लास चाहते हैं या नहीं चलाते, वो भी आप लोग कमेंट करके मेरे को आज बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।